को कारगिल विजय दिवस बनाया। इसी कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई यह एक सच्ची कहानी है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के 19 साल के नौजवान योगेंद्र यादव की 18 ग्रेनेडियर बटालियन का वो हिस्सा थे। कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। दुश्मन ने अपना डेरा पहाड़ी के चोटी पे जमाया था और वहां से वो सीधा निशाना सड़कों में डाल रहा था। गोला बारूद असला ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। सीधे रास्ते अटैक करे तो हम उनके गोलियों के निशाने पे थे। ऐसे में एक योजना बनाई गई और यह तय किया गया कि इस पहाड़ी पर पीछे से चढ़ाई की जाए। पीछे से पहाड़ी 1000 फुट ऊंचाई और रात के अंधेरे में चढ़ना वाकई में बड़ा मुश्किल था। इसके लिए 7 लोगों की एक टीम बनाई गई जिसमें योगेंद्र ने भी हिस्सा लिया और फिर रात के अंधेरे को चीरते हुए ये 7 नौजवान पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिए। एक के बाद एक पड़ाव पार करते गए। टारगेट के बहुत ही करीब पहुंचे थे। सिर्फ 60 फीट का ही फासला बचा था। तभी अचानक योगेंद्र जी का हाथ एक पत्थर से टकराया। दरअसल वो पत्थर नहीं था, वो दुश्मन की मशीन गन थी। दुश्मन चौकन्ना हो गया। उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। सिपाही जख्मी हुए। योगेंद्र को भी गोलियां लगी हुई थी। एक बाजू नाकाम हो चुकी थी, फिर भी एक बाजू से रेंगते उसने वो 60 फीट का फासला पूरा किया और अपने पैकेट से ग्रेनेड निकालकर एक बंकर में डालकर उसे तबाह कर दिया। सीना लहूलुहान था। 17 गोलियां लगी हुई थी। वहीं वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। जनरल साहब खुद सामने खड़े थे। उन्होंने बताया, योगेंद्र, तुम्हारी बहादुरी की वजह से हमने कारगिल युद्ध जीत लिया है और सरकार तुम्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करने वाली है। योगेंद्र की आंखों में आंसू थे और चेहरे पे गजब की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सर, इस मिट्टी के लिए इतना तो करना मेरा फर्ज बनता है। देश प्रेम की इसी भावना को समर्पित है ये गीत, तेरी मिट्टी। निकल के खून कहे, मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा। कितनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। कितनी सी है दिल
जान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका।